कभी-कभी साल के आखिर में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ 365 दिन नहीं थे, बल्कि वो तो यादों और अनुभवों का एक पूरा का पूरा सफर था, है ना? एक ऐसा सफर जिसमें कुछ दिन तो हंसते खेलते निकल गए, पर कुछ रातें ऐसी भी गुजरी जब अकेले में खुद से ही एक जंग चल रही थी। ये बिल्कुल वैसी कहानी है जहां धूप और छांव हमेशा साथ साथ चलते हैं। और पता है, शायद उन्हीं मुश्किल दिनों ने हमें सबसे बड़ी चीज सिखाई कि असल में हार तब तक नहीं होती जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते। और यही जो एक एहसास है ना, ये हमें साइकोलॉजी के एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया तक लेके जाता है। तो चलिए जरा समझते हैं कि इन चुनौतियों का सामना आखिर हम करते कैसे हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक बड़ा कमाल का शब्द है लचीलापन, जिसे रेजिलियंस भी कहते हैं। तो रेजिलियंस का सीधा सा मतलब है किसी भी मुश्किल के बाद वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, और ये बहुत जरूरी भी है। लेकिन क्या हो अगर हम सिर्फ वापस खड़े ही ना हों, बल्कि पहले से ज्यादा ऊंचा उठे? यहीं पर एक और इससे भी ज्यादा जबरदस्त आइडिया सामने आता है। ये सिर्फ मुश्किलों से उभरने के बारे में नहीं है, ये उन मुश्किलों की वजह से पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत बनने के बारे में है। तो देखिए, इन दोनों में फर्क क्या है। रेजिलियंस मतलब बाउंसिंग बैक, यानी वापस अपनी पुरानी स्थिति में लौट आना। लेकिन पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ का मतलब है बाउंसिंग फॉरवर्ड, यानी पहले से भी बेहतर बनकर आगे बढ़ना। इसी को कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। और देखिए, ये सिर्फ थिंक पॉजिटिव वाली बात नहीं है, ये असल में हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के तरीके में एक बहुत ही गहरा, एक लाइफ चेंजिंग बदलाव है। पर सवाल यह है कि ये बदलाव होता कैसा है। असल में ये हमारी जिंदगी के 5 खास हिस्सों में नजर आता है। चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये हैं वो 5 बदलाव। हमें जिंदगी में अचानक नए रास्ते दिखने लगते हैं, हमारे रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं, हमें अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास होता है, हम जिंदगी के छोटे छोटे पलों को ज्यादा अप्रिशिएट करने लगते हैं, और कई बार आध्यात्मिक तौर पर भी एक नया जुड़ाव महसूस होता है। और अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में कमाल का है। रिसर्च बताती है कि किसी बड़ी मुश्किल से गुजरने वाले लगभग 89% लोग, जी हाँ 89% लोग, बाद में इन 5 में से कम एक एरिया में पॉजिटिव बदलाव महसूस करते हैं। ये कितनी उम्मीद देने वाली बात है ना? तो फिर ये सवाल उठता है कि आखिर ये ग्रोथ होती कैसे है? क्या ये उस बुरी घटना की वजह से होती है? मजे की बात ये है कि नहीं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये ग्रोथ उस बुरी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के बाद जो हम संघर्ष करते हैं उससे होती है। जब हम अपनी टूटी फूटी दुनिया के टुकड़ों को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, असल में ग्रोथ तभी होती है। और इस लड़ाई में हमारा नजरिया बहुत बड़ा रोल निभाता है। वो कहावत है ना, गिलास आधा खाली है या आधा भरा। जो लोग आशावादी होते हैं, जो मुश्किलों में भी संभावनाएं देख पाते हैं, वे इस रास्ते पर अक्सर तेजी से आगे बढ़ते हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि कुछ और चीजें भी बहुत मदद करती हैं, जैसे कि जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार कर लेना, दोस्तों और परिवार का साथ होना, नए विचारों के लिए अपना दिमाग खुला रखना, और जो भी हुआ उसके बारे में गहराई से सोचकर उससे कुछ सीखना। और ये सारी बातें हमें वापस उसी शुरुआती एहसास पर ले आती हैं। हो सकता है कि मुश्किलों भरा साल हमें परफेक्ट ना बनाए, पर हाँ, वो हमें पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग जरूर बना देता है। ये हमारी अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ की ग्रोथ है। और आखिर में शायद यही सबसे बड़ी सीख है, जो गुजर गया वो एक सबक था, और जो आने वाला है वो एक मौका है। ये सिर्फ वापस अपनी पुरानी जगह पर लौटने के बारे में नहीं है, ये उन सबकों के साथ पहले से बेहतर बनकर आगे बढ़ने के बारे में है। और यही सवाल हम सब के लिए है कि अपने गुजरे हुए कल के सबकों को आने वाले कल के मौकों में कैसे बदला जाए।